Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start the topic. The topic is water conservation and management. तो environment में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है water conservation and management. Okay, so let's start. First of all, we have to know what are the main factors which we have to consider during water conservation and its management. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पानी की क्या इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें सो वाटर इज़ लिटरली द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर लाइफ अर्थ पे लाइफ, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो किसकी वजह से? पानी की वजह से। पानी की वजह से ही हम क्या है सर्वाइव करते हैं, पानी की वजह से ही हम अपनी लाइफ अर्थ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो पानी क्या है? पानी इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। चाहे हम अपनी बात करें, चाहे हम किसी अदर लिविंग बींग्स की बात करें, इवन अगर हम प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं तो प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, चाहे हम एनिमल, चाहे हम बर्ड्स, किसी भी लिविंग बींग की बात करें, पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। Here we are talking about human body that contains 70% of water. ओके, अगर किसी एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम वो क्या है 70% वाटर है। अगर 70% में से ज़रा सा भी पानी की स्केर्सिटी होती है, हमारी बॉडी में कमी होती है, देन वी फील थर्स्ट, हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, हमें प्यास लगने लगती है। ठीक है, और हमारी जो है एनर्जी फ्लो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाती है। तो पानी क्या है? पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल। पानी हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए उतना पानी हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं परफॉर्म हम करते हैं। ठीक है, तो पानी क्या है? पानी इज़ वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसी चीज़ को हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पानी किस तरीके से पोल्यूट होता है, किस तरीके से हम उसे कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें, अपनी ही कंट्री की बात करें, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा क्या है स्केयर है। ठीक है, यानी कि या फिर पानी की कमी है या फिर फ्रेश वाटर बॉडीज़ नहीं है, जिसका इफ़ेक्ट वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन पे पूरा पड़ता है। ठीक है, पानी प्रॉपर नहीं है। लेकिन इसका सेकंड एक प्रोस्पेक्ट ये भी है कि भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये इन सारी पानी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं इन वो भी क्या है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं। साथ साथ में अदर फैक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि क्या है इंडस्ट्रियल फैक्टर, एग्रीकल्चर, म्यूनिसिपल, ये सारे फैक्टर्स भी हैं। यानी कि डे टू डे रिक्वायरमेंट में वाटर क्या है डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। चाहे हम कोई भी तरीका ले लें, चाहे हम ह्यूमन बॉडी के पर्पज़ से लें, चाहे हम एग्रीकल्चर पर्पज़ की बात करें या फिर हम इंडस्ट्रियल फैक्टर्स की बात करें, तो हर एरिया में वाटर को कंज्यूम किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है स्टूडेंट समझने की? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम इंडस्ट्री में वाटर को यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको हमें बैलेंस तरीके से यूज़ करना है, उसको ओवर यूटिलाइज नहीं करना है, उसको पोल्यूट नहीं करना है। अगर आपका पानी पोल्यूट हो रहा है तो उसको ट्रीट करके आपको ड्रेन करना है। ठीक है, ताकि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसका इफ़ेक्ट आसपास के एरियाज़ पे, लिविंग बींग्स पे, वाटर बॉडीज़ पे ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर हम जस्ट एग्जांपल कोट करता हूँ कि भाई कोई केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल मिक्स्ड वाटर अगर हम ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में ड्रेन कर देंगे तो सोचिए सारा पानी क्या हो जाएगा? पोल्यूट हो जाएगा। और उस पानी में जितने भी जीव जंतु निवास कर रहे होते हैं या वो सर्वाइव कर रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनका लाइफ क्या हो जाती है, यानी कि वो बीमार पड़ जाते हैं और एक टाइम के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है अगर ज़्यादा केमिकल उसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आज के टाइम में हो रही हैं। ये तो मैंने इंडस्ट्री का एग्जांपल कोट किया। तो वहीं हमें नीड है वाटर कंजर्वेशन की और वाटर मैनेजमेंट की। सो no matter how fresh water is used, whether or for agriculture or industry or municipalities, there is a greater potential for better conservation and management. वाटर इज़ वेस्टेड नियरली एवरीवेयर, हर जगह वेस्ट हो रहा है। अंटिल एक्चुअल स्केर्सिटी हिट्स मोस्ट कंट्री एंड मोस्ट पीपल टेक एक्सेस टू फ्रेश वाटर फॉर ग्रांटेड। ओके,
So fresh water is the emerging as a one of the most critical natural resources, okay, issues facing humanity. तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेश वाटर्स के लिए. So population grow alone will push on estimated 70 more countries with a projected global population of 2.1 billion. 35% of projected global population in 2025 will be affected by the water stress or scarcity. तो इतनी ये सारी रेशोज़ क्या है 2025 तक आ जाएंगे जहाँ पानी की इतनी कमी हो जाएगी. ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. Human beings can survive only few days without the fresh water. Growing number of places people are withdrawing water from rivers, lake, underground sources faster than they can be recharged. Population growth alone will push an estimated 17 more countries with a projected population 2.1 billion into these water short categories. Okay. Beyond the impact of population growth, the demand of fresh water has been rising in response of industrial development, increased reliance on the irrigated agriculture और massive urbanization. तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, पानी की यूटिलाइजेशन को बढ़ा रही हैं. जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट है. एग्रीकल्चर की बात करें तो वो भी क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पानी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं. अर्बनाइजेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे एरिया कवर करके कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे वहाँ पे भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी. मैसिव अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स. द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल टू ह्यूमैनिटी इज श्रिंकिंग इन इफेक्ट बिकॉज मैनी फ्रेश वाटर रिजर्व हैव बिकम इंक्रीजली पॉल्यूटेड. उसके पीछे कारण क्या है, कारण यही सब चीज़ें, इंडस्ट्रियल फैक्टर है, ह्यूमन मैन मेड फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर रहे हैं और हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी नहीं मिल पाता है. ठीक है. इन सम कंट्रीज लेक एंड रिवर्स हैव बिकम प्लेस डंपिंग ऑफ वेस्ट. जैसे कि हमने देखा भी है कि अगर नदियाँ होती हैं तो उसमें हम कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, इंक्लूडिंग अनट्रीटेड और पार्शियल ट्रीटेड सीवेज भी उसमें चला जाता है, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स भी उसमें चले जाते हैं, एंड हार्मफुल केमिकल लीच्ड इनटू द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इन सब प्रैक्टिसेस को रोकना है. वही हमारा आज का टॉपिक वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है. ठीक है. तो वाटर कंजर्वेशन में हम 3 पॉइंट यहाँ पे लेके चल रहे हैं, म्यूनिसिपल, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल. ओके. तो म्यूनिसिपल में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कंजर्विंग वाटर फॉर पर्सनल यूज़ इन सिटीज़ इंक्लूडिंग हाउस होल्ड और म्यूनिसिपैलिटीज़ रिक्वायर मैनेजिंग बोथ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ वाटर. Okay, much of municipal water supply is lost. It can reach consumer लीकिंग की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, जिसकी वजह से पानी हम क्या करते हैं वो वेस्ट हो जाता है. या फिर कभी कभी आपने ये देखा होगा, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं कि भी म्यूनिसिपल पानी को आपको दे रहा है लेकिन पानी वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है. कहीं लीकेज की प्रॉब्लम है, कहीं ओवर यूटिलाइजेशन है, कहीं पानी की टैप बिना यूज़ के चल रहे हैं. ठीक है. ये सारी प्रैक्टिसेस भी आपने बहुत सारी देखी होंगी. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, पानी को कंजर्व करना है. जहाँ पानी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करना चाहिए, लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए. ठीक है. और इन सब प्रैक्टिसेस को होने से रोकना चाहिए. या फिर जो इलीगल टैप्स लगे हुए हैं उनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए. मोर ओवर व्हेन दे हैव कन्वीनियंट एक्सेस टू रनिंग वाटर, कंज्यूमर ऑफन यूज़ मच मोर वाटर देन दे एक्चुअली नीड. तो ये क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए. सेकेंडली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर. सिंस एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ ऑल वाटर विड्रॉन फ्रॉम रिवर्स, लेक, अंडरग्राउंड एक्यूफर्स और ह्यूमन यूज़, द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर कंजर्वेशन लाई विद द इंक्रीजिंग इरीगेशन एफिशिएंसीज. ठीक है. For example, increasing irrigation efficiency on Indus Plain or by just 10% of the law estimated 2 million more hectare from farm land to the irrigated.
तो जो सिंचाई हम करते हैं उसके लिए हम पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स सो वाटर कंजर्वेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देना होगा। और थर्ड है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज़ वाटर इंटेंसिव, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग 1 ton ऑफ स्टील कैन कंज्यूम अ मच 3 tons ऑफ वाटर्स। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रीज यूज फ्रॉम 1/2 of 3/4 of all water withdrawal compared with the 1/4 as a global average। इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है। जैसे कि स्टील का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप कोई स्टील इंडस्ट्री रन कर रहे हो तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कंजर्व एंड यू हैव टू मैनेज, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना आप यूज़ करें, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। तो वो क्या है, एक कंजर्वेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का और म्यूनिसिपल का। तो यहाँ हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए ताकि हम यहाँ पानी को कंजर्व कर सकें, उसको सेव कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। यानी कि वो एक जो मेन जो प्रैक्टिसेस है वो क्या है कि भी ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, जितना यूज़ कर रहे हैं उसको हमें प्रॉपर यूज़ करना है। और उसके बाद जो ड्रेनेज है वहाँ पे भी हमें प्रॉपर ध्यान देना है, और जितने भी वाटर रिजर्वियर बॉडीज़ हैं उनको हमें एक्सप्लोट होने से बचाना है, ठीक है। क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, पॉल्यूट ज़्यादा कर रहे हैं जितना उसको यूज़ कम कर रहे हैं। अब स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हम जो सपोर्ट करती हैं वाटर कंजर्वेशन को, तो 5th नंबर से देखिए इंडस्ट्रियल वाटर कंजर्वेशन। जो इंडस्ट्री में पानी यूज़ कर रहा है उसको हमें कंजर्व करना है। इसके लिए सर्टेन रूल्स इम्पोज किए गए हैं फैक्ट्रीज़ के ऊपर, बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, उनको इम्पोज किया है ताकि हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोक सकें। नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए, एग्रीकल्चर इम्प्रूव इरीगेशन एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर की पे हमें ध्यान देना है, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना है ताकि हम पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको रिप्लेस कर सकें न्यू टेक्नोलॉजी से, और हम अपने पानी को और ज़्यादा कंजर्व कर सकें, मैनेज कर सकें। ओके, मोर ऑफ़ यूज़ वाटर सेविंग, और घर में कुछ ऐसे अप्लाइंसेस भी हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हम पानी को सेव कर सकें। तो हर तरीके से हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना होगा और हम उस तरीके से पानी को कंजर्व कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही था, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।